वेलकम टू माय चैनल। मैं अपने इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्राइम नंबर। अगर कोई एन वैल्यू प्राइम नंबर है तो इसे प्रिंट करें, और अगर प्राइम नंबर नहीं है तो अगर प्राइम नंबर है तो ट्रू प्रिंट करें, अगर प्राइम नंबर नहीं है तो फॉल्स प्रिंट करें। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। तो ये जो प्रॉब्लम है बेसिक प्रॉब्लम है, और इसमें आपका 22.2% एक्यूरेसी है, जो मतलब अब तक जितने लोगों ने सबमिट किया है, और इसका सबमिशन भी बहुत ज़्यादा है। अप्रॉक्स 350 के का इसका सबमिशन है। और अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपको 1 पॉइंट मिलेंगे। चलिए उससे अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये बता रहा है कि आपको एक नंबर दिया गया है जिसका नाम मतलब जिस कंटेनर का नाम n रहेगा। डिटरमाइन वेदर इज ए प्राइम नंबर और नॉट। आपको पता करना है थ्रू कोड कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। ऐसे तो हम बेसिकली पता कर सकते हैं कि तब प्राइम नंबर है या नहीं है। हमारा दिमाग में तो ऑटोमेटिक चल जाएगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। लेकिन हमें थ्रू कोड ये पता करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। सपोज मान लीजिए कि उस नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं जो खुद से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो, उसे ही हम सिर्फ प्राइम नंबर कंसीडर करते हैं। यस, हम किसी और नंबर को प्राइम नंबर कंसीडर नहीं करते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब प्राइम नंबर इज ए नंबर ग्रेटर देन 1, और इसका एक कंडीशन ये है कि यह प्राइम नंबर इज ए नंबर ग्रेटर देन 1, मतलब एक से छोटा नहीं होगा। एज नो पॉजिटिव डाइवर्सर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। और ये भी है कि वो सिर्फ एक से कटे, मीन्स एक से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। जैसे हो गया 2, 3, 5, 7, 11। ये सब क्या है कि प्राइम नंबर है जो कि खुद से डिवाइड होता है और एक से डिवाइड होता है। तो हमारे पास इनपुट दिया गया है 7, जिसका आउटपुट है ट्रू, बिकॉज 7 है एग्जैक्टली 2 डिवाइजर 1 and 7 मेकिंग इट्स अ प्राइम नंबर। और एक दूसरा हमारा जो इनपुट दिया गया है 25 क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 25 है मोर देन 2 डिवाइजर 1, 5 and 25। ओके, तो इसे हम प्राइम नंबर में कंसीडर नहीं करेंगे। देन थर्ड ए है कि थर्ड है n इक्वल टू 1 एंड आउटपुट इज फॉल्स बिकॉज 1 हैज ओनली 1 डिवाइजर 1 itself which is not sufficient for its to be considered as a प्राइम नंबर। देन हमें ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे अपने जुपिटर पे। तो जो मेरा n है, n इक्वल टू 25 है, और वो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन बोला गया है कि स्टार्ट हो 1 से ज़्यादा हो। तो 1 से ज़्यादा मतलब 2 ही होगा। स्टार्ट हम करेंगे 2 से, और इंड करेंगे। इंड मतलब जो मेरा n होगा, इंड हो जाएगा मतलब n हो जाएगा। ठीक ना। फॉर आई इन रेंज होगा। और आपको पता है कि जब हम रेंज लिखते हैं तो सबसे पहले होता है स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट एंड स्टेप होता है। ठीक ना। ये हमारा मतलब 3 पॉइंट होता है रेंज में। पर हम खाली इंड से भी हमारा काम हो जाता है। अगर हम स्टार्ट ना भी लिखे तो ये मतलब बाय डिफॉल्ट 0 या 1 से स्टार्ट करेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन हमें बताया गया है कि ये 1 से बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए मैंने स्टार्ट पॉइंट 2 रखा हूँ। तो सिंपल सा हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पॉइंट मेरा 2 है और एंड पॉइंट मेरा कितना है, n तक जाएगा। और स्टेप हम इसे कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो स्टेप होता है वो 1 होता है, तो हम उसे बाय डिफॉल्ट ही छोड़ देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे 15। अगर मैं 15 को, अगर हम 50 को प्राइम नंबर लिए हैं तो ये इसको चेक करना चाहिए एंड, मतलब 14 तक चेक 14, 50
हाँ 14 तक चेक करेगा कि ए नंबर किसी और से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सपोज इफ एन हमारा कितना है, एन हमारा 15 है। इफ एन डिवाइडेड बाई आई, इफ एन डिवाइडेड बाई आई मीन्स मॉडुलस ऑफ आई इक्वल टू 0। अगर एन जो मेरा है आई से डिवाइड हो रहा है और फिर उसका वैल्यू 0 आ रहा है, तो हमें उसे डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स करना है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। देन हम करेंगे प्रिंट फॉल्स। ओके, अगर 8 डिवाइड नहीं हो रहा है देन हम प्रिंट करेंगे अगर एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो हम प्रिंट करेंगे ट्रू, ट्रू। अब हम इसे रन करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। तो एक्चुअली ये देख रहा है, सारे नंबर पे चेक कर रहा है आई थिंक। ब्रेक लगाना पड़ेगा आई थिंक, मोस्ट प्रोबेबली ब्रेक लगा के देखते हैं। तो एन हमारा प्राइम नंबर तो नहीं है, 15 मेरा प्राइम नंबर तो नहीं होगा, तो ट्रू क्यों प्रिंट कर रहा है, तो डायरेक्ट फॉल्स प्रिंट करेगा। स्टार्ट इन इफ एन जो है हमारा आई से डिविजिबल होगा तो हमें फॉल्स प्रिंट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर ट्रू प्रिंट कर रहा है। एंड हमारा होगा, एक मिनट, इन हमारा होगा इन डिवाइडेड बाई 2 भी अगर हम करेंगे तो देखते हैं, तो भी हमारा 2 ही कर रहा है। स्टार्ट हमारा कितना से हुआ है, 2 से हुआ है, और इंड हमारा n/2 है। इंड हम इसलिए n/2 रखे हैं, सपोज मान लीजिए कि तब हाफ, अब हम 7.5 होता है इसका हाफ। अगर हम 8 को हम 15 को डिवाइड करेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है, या हम 20 को 11 से डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। तो n डिवाइडेड बाई हम 2 कर दें कि सिर्फ आधा ही चेक करें, पूरा चेक करने से कोई फायदा नहीं है। तो स्टार्ट हो गया हमारा 4i इन रेंज हो गया। इफ इक्वल टू 0 है देन रिटर्न फॉल्स करे, ठीक ना। यहाँ पर तो मुझे सही लग रहा है। देखते हैं इस कोड को हम रन करके देख रहे हैं कि ये जो हमारा आउटपुट है, एक मिनट, आई थिंक ये इंडेंटेशन एरर है। हाँ, ये हमारा एक्चुअली इंडेंटेशन एरर था। सपोज मान लीजिए यहाँ पर हम 15 के जगह अब क्या चेक करते हैं, 11 चेक करते हैं। तो 11 में हमारा ट्रू आना चाहिए, तो हमारा ट्रू आया। अब हम इसे कॉपी करते हैं कोड को और पेस्ट करते हैं कहाँ, पेस्ट करते हैं यहाँ अपना गिग्स फॉर गिग्स के लैब पे देन इसे इंडेंटेशन सही करते हैं इसका, देन प्रिंट करेंगे। यहाँ पर क्या प्रिंट करेंगे हम फॉल्स एंड ट्रू ना, तो रिटर्न करेंगे फॉल्स, और देन रिटर्न करेंगे क्या, रिटर्न करेंगे ट्रू। 2 से स्टार्ट किया, n डिवाइडेड बाई 2 तक गया। 1 मिनट पहले n डिवाइडेड बाई 2 नहीं रखते हैं, देखते हैं तो हमारा क्या होता है। n तक गया, 4 चेक किया, रिटर्न फॉल्स किया, अगर वो हो गया तो, और अगर हो गया तो ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पर ब्रेक का आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ब्रेक नहीं करते हैं इसको। और इसके बाद रिटर्न फॉल्स किया, एल्स किए, रिटर्न ट्रू किया, एंड इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है।
तो हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो सही हो गया और ये भी सही है। आवर जो मतलब क्या बोलते हैं, हमारा एक्सपेक्टेड एंड आवर आउटपुट आर मैच्ड। देन हम सबमिट करते हैं और देखते हैं कितना टाइम में सबमिट होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा क्या है, योर प्रोग्राम टुक्स मोर टाइम देन एक्सपेक्टेड, सो टाइम एक्सीड 1.2 सेकेंड। मतलब मुझे इसमें कुछ करना पड़ेगा, जैसे टाइम लिमिट लगाना पड़ेगा कि इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर हम n डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, क्योंकि पूरा में रन करने से कोई मतलब नहीं है। देन हम इसे सबमिट करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। अब हमारा जो आउटपुट है वो टाइम पे आ जा रहा है, 0.52 सेकेंड ले रहा है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू एवरीवन।